हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में एसओएल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के नए बच्चों से मैं बात करने वाला हूं, जिन्होंने 2024 में न्यू एडमिशन लिया है। आपके एग्ज़ाम्स और इंटरनल असेसमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। एसओएल के अंदर जिन बच्चों ने नया एडमिशन लिया है, उनका जो इवेल्यूएशन है वो दो तरह से होता है। एक होता है आपके सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन और एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन की 75% वेटेज होती है और जो इंटरनल असेसमेंट है उसका 25% वेटेज होता है आप लोगों का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए कोई भी अलग से फॉर्म भरने की, कोई भी अलग से फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर और एनसीवेब के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए, लेकिन एसओएल जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसी के साथ उसकी एग्ज़ाम फ़ीस भी ले ली जाती है। तो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है, बस कोई फ़ी या फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहीं पे कंडक्ट होंगे। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उससे कुछ 2-2.5 महीने पहले आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। उम्मीद है कि अक्टूबर के मंथ में आपको डेट शीट भी देखने को मिल जाएगी कि आपके एग्ज़ाम किस डेट से हैं। और जैसे कि मैंने कहा, डीयू के कॉलेजेस में ही एग्ज़ाम्स होते हैं। जिन बच्चे ने दिल्ली के बाहर से एडमिशन लिया है तो एग्ज़ाम्स के टाइम पर उन्हें दिल्ली में आना पड़ेगा। अब ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, देखिए आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, जिस वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही थी, कुछ ऐसे स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं लेती। वो क्यों नहीं लेती, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। देखिए आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के या कोर के, और एक सब्जेक्ट आपका जनरिक इलेक्टिव का होता है, और एक सब्जेक्ट आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिड कोर्स का होता है। जो एईसी, वैक और सेक वाला सब्जेक्ट है ये 2 क्रेडिट्स के होते हैं, और जो बाकी के डीएससी या जीई वाले सब्जेक्ट हैं ये 4 क्रेडिट्स के होते हैं। तो जो डीएससी और जीई वाले सब्जेक्ट हैं इनका थ्योरी पेपर आता है 90 नंबर का, और जो एईसी और वैक और सेक वाले पेपर हैं जो कि 2-2 क्रेडिट्स के हैं, इनका पेपर या तो 30 नंबर का आ सकता है या 60 नंबर का आ सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि एसओएल चेंजेस उसमें करते रहता है, तो एग्जैक्ट नंबर्स हम नहीं बता सकते। लेकिन जो एईसी और सेक और वैक वाले सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से इनके मार्क्स कम होते हैं क्योंकि इनके क्रेडिट्स भी कम है, इनको वेटेज भी कम दिया गया है क्रेडिट्स के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने सेक के पेपर की बात करी थी कि कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे थ्योरी एग्ज़ाम, लेकिन उनके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो प्रिपरेशन करना मैंडेटरी है आपका, प्रिपरेशन करोगे तो ही उनका इंटरनल असेसमेंट आप लोग दे पाओगे। समझ गए? तो प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट की करनी है। और जिनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं हो रहा वो सिर्फ सेक की कैटेगरी में ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कुछ 2-3 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सेक के कोई भी पेपर नहीं होगा, लेकिन कुछ 3-4 पेपर हैं जो होंगे, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनका थ्योरी पेपर सेक की कैटेगरी में नहीं होगा। और जितने भी वैल्यू एडिशनल कोर्स एईसी वगैरह है, डीएससी और जीई हैं, इन सभी के पेपर होंगे। इन सभी के पेपर आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाकर देने होंगे। ये थ्योरी पेपर की बात है। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करी जाती है कि एसओएल की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, या आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है, कलेक्ट कर लिया है, तो उस स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कीजिए और पढ़ना अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड मोमेंट पर पढ़ाई करोगे तो इतना ईजी नहीं है ये लोग। तो ये तो थ्योरी पेपर की बात हो गई आप लोगों की। और इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट है वो हर एक सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, उसमें कोई भी क्रेडिट्स का चक्कर नहीं है, वो हर एक सब्जेक्ट का होगा। और इसके अंदर आप लोगों को घर बैठकर ही ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये इंटरनल असेसमेंट कब होंगे आप लोगों के? ये दिसंबर के मंथ में होंगे। और जो थ्योरी एग्जाम्स की बात हुई थी वो जनवरी के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। देखिए आप लोगों के पास 20 से 25 दिन होंगे। उस 20 से 25 दिन में आपके पास एक पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा, जिसकी आईडी पासवर्ड आपको इन फ्यूचर दिया जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से आप पोर्टल का एक्सेस कर पाओगे 20 से 25 दिन तक, और उन 20 से 25 दिनों में आपको इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन करने होंगे। अब वो 20 से 25 दिनों में किसी भी दिन आप किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट कर सकते हो 24/7।
और एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं और बेस्ट ऑफ 2 आपके कंसिडर करे जाते हैं। जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम है, जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं डीएससी और जनरिक के, ये 90 नंबर के होंगे। और एईसी और वैक सेक का तो मैंने बता ही दिया आपको कितने मार्क्स का है, ठीक है। एईसी और वैक में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, सबके होंगे। बट सेक में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के थे। लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो आपके 70 नंबर के होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। लेकिन वेटेज जैसे कि मैंने कहा 25% वेटेज आपका आईए से उठाया जाएगा और थ्योरी पेपर आपका 75% वेटेज होगा। 90 नंबर का पेपर आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है, इसको आप मिसअंडरस्टूड मत कर लेना कि वो 90% की वेटेज है या कुछ भी है। 90 में से अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो 75% में से उसको रेशो में कन्वर्ट करा जाएगा एज पर मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्जाम्स को लेकर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।